नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो स्पीच रहेगा। कल की मैंने बड़ी ही शानदार क्लास दी थी और उसी का ये सेकंड पार्ट है और आज की क्लास भी बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। और इसके स्पीच में हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को डील किया जाता है। अगर ये क्लास आप लोगों ने एंड तक देख ली तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है, तो आप एंड तक बने रहना। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आए तो आप लोग एक लाइक जरूर करते हुए चलना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और क्या बेटर किया जाए। ठीक है ना। और आप लोग सूचित रहिए कि यहां पर एलडीसी और सीईटी के लिए फ्री इंग्लिश क्लासेस दी जा रही है और पूरा सिलेबस करवाएंगे। ठीक है, इसकी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा सिलेबस आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार चैनल को देख रहे हो, तो आप सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है और आपको ये आगे बढ़ाना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। मैं मार्कर ले लेता हूं और थोड़ा फोकस भी सेट कर लेता हूं। अब फिर अपन अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ करते हैं। ओके, अब देखना स्पीच के क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अपनी जो क्लासेस है ना, वैसे तो देखो, या तो क्लास की शुरुआत में कोई बात कहनी होती है या सुननी होती है, क्लास की शुरुआत में की जाती है ना, या फिर क्लास के एंड में। ठीक है, बीच में पढ़ाते वक्त मेरी आदत ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बातों में लगवाऊं। ठीक है, मेरा यही मकसद रहता है कि आप लोगों को किस तरीके से बेटर क्वेश्चन दिया जाए और उनको ट्रिक्स के माध्यम से या किसी शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से किस तरीके से एग्जाम में मतलब कि एग्जाम में डील करना सिखाया जाए। ठीक है, मेरी यही कोशिश रहती है। तो क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। सीट की पेटी आप बांध लो। ठीक है, अपनी फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है। अब देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा कि देखो, पहला क्वेश्चन ये है, ही सेड एलास आई एम अंडन। ये तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच वाला जो ऑप्शन है वो ढूंढना है। अब देखना, एलास, ठीक है, एलास आया है, इसका मतलब इज इक्वल टू एक्सक्लैम्ड विथ, ठीक है, एक्सक्लैम्ड विथ सोरो। ठीक है, ये सोरो ये है। ठीक है, ये आएगा, ये किसकी जगह पे आएगा? सैड की जगह पे आएगा या फिर सैड टू की जगह पे आएगा। समझ में आ गई चीज? तो अपन एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, ये पहला कट गया। ठीक है, अब देखना आगे इसके ऑप्शन देखना, ऑप्शन देख लो पहले। ठीक है, अपन डायरेक्ट नहीं चलेंगे आंसर पे। अब देखना, इसका एक का ऑप्शन है, ही एक्सक्लैम्ड विथ जॉय दैट ही वाज अनडन। बी का है, he exclaimed with sorrow that I was undone. Sorry. C का है, he said that alas he was undone. और D का है, he exclaimed with sorrow that he was undone. उत्तर तो मुझे फटाफट खड़का उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा। कौन सा? ये रहेगा। यहां पर मैंने बताया ना, ये चीज exclaimed with sorrow ये आ गई, तो exclaimed with joy ये होगा नहीं। exclaimed with sorrow ये ठीक है, यहां तक, दैट तक तो ठीक है, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं चेंज हुआ तो ये ऑप्शन कट गया। इसके बाद में एलास थोड़ी ना आता, एलास रिपीट थोड़ी ना होता, तो ये कट गया, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त दैट कनेक्टिव का यूज करना होता है और बाकी जो बेसिक्स है वो तो आप लोगों को छोड़ने है ही नहीं। समझ में आ गई चीज, है ना। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ही सेज आई एम ए डॉक्टर, ये है, तो इसके ऑप्शन देखना। सी सेज दैट सी इज ए डॉक्टर, सी सेज दैट आई एम ए डॉक्टर। सी का है, सी सेज दैट सी वॉज ए डॉक्टर। और डी का है, सी सेड दैट सी इज ए डॉक्टर। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा। ठीक है, इसका उत्तर ये रहेगा। अब कहने का मतलब यहां देखो, रिपोर्टेड वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेज का सेज रहेगा।
दैट कनेक्टिव लगना है तो दैट चारों में लग रहा है। अब प्रोनाउन चेंज होगा, प्रोनाउन ये आई है वो इसके अकॉर्डिंग जाएगा तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अब देखना, अब यहां पर दोनों ये रिपोर्टेड स्पीच में देखो, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, अगर सेम टेंस हो यानी प्रेजेंट हो तो टेंस में नहीं चेंज होता है। टेंस को चेंज करने का एक ही तरीका है, वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस होना चाहिए, बाकी टेंस चेंज होता है ना, उस कंडीशन में टेंस चेंज होता है, और अदरवाइज और कोई सी कंडीशन में टेंस नहीं चेंज होता है ना। तो मैंने, और इसकी मैंने डिटेल क्लास है ना, डिटेल क्लास मैंने आप लोगों को हाई कोर्ट 4th ग्रेड के जो सिलेबस मैंने करवाया था उसमें डिटेल क्लास दी है, बड़ी शानदार क्लासेस मैंने दी है और ट्रिक्स के माध्यम से हर एक चीज बताई है, और वो क्लासेस जरूर देखना आप लोग जाके, ठीक है, वो क्लासेस जरूर देखना, क्योंकि अगर मेरा ये मानना है अगर आप लोगों ने वो क्लासेस मिस की है तो इसका मतलब आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जो हाई कोर्ट 4th ग्रेड, सीईटी और एलडीसी, इन तीनों एग्जाम में जो कॉमन टॉपिक रहेंगे उनके मैं डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, और जो अनकॉमन टॉपिक है यानी जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उनके मैं थ्योरी प्लस क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। ये शेड्यूल रहा है, तो इस बात से भी आप जानकार रहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को, फटाफट ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या? अब देखना, क्लास बड़ी शानदार क्लास हो रही है, तो एंड तक बने रहना इस क्लास में, ठीक है। अब देखना आगे, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखना, ही सैड लेट अस गो फॉर ए वॉक, ये है, तो इसके ऑप्शन देखना, एक का है ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, और इसका बी का है ही टोल्ड दैट लेट अस गो फॉर ए वॉक, और सी का है ही सेड दैट वी गो फॉर ए वॉक, डी का है ही सजेस्टेड टू गो फॉर ए वॉक। उत्तर दो मुझे फटाफट, इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? इसका आंसर कौन सा रहेगा भाई? इसका आंसर कौन सा रहेगा? इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। यहां पर देखो ये लेट अस दे रखा है, समझ में आ गई चीज? ये वैसे देखा जाए तो कौन से सेंटेंस में है? लेट वाले सेंटेंस में है, ठीक है। लेट वाले सेंटेंस में ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में गिने जाते हैं, ठीक है। और ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस सेपरेट लेट से भी, लेट वाले सेंटेंस के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। अब देखना, लेट अस आए, ठीक है, लेट अस आए, तो ये सेट टू है वो किस में चेंज हो जाएगा? सजेस्टेड में, ठीक है, सजेस्टेड में चेंज हो जाएगा, है ना। अब यहां पर ये सजेस्टेड में चेंज हो जाएगा और दैट कनेक्टिव लग जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन ये रहेगा, ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, ये रहेगा। अब सॉरी, हाँ सुनो, ये तो देखो, हाँ थोड़ा सा आप लोगों को और समझना है कि ये मैं फ्लो में बोल गया, ये लेट अस है ना, लेट अस, ठीक है, ये लेट अस है वो वी किस में चेंज होगा? वी शुड में चेंज होगा, ठीक है ना, वी शुड में चेंज होगा, यानी मैं सजेस्टेड बोल गया था, मैं अपनी गलती मानता हूं भाई, ठीक है, अपनी गलती मानता हूं, मैं सजेस्टेड बोल गया था, लेकिन सजेस्टेड सैड, मतलब कि ये जो सैड है ना, सैड है वो सजेस्टेड में चेंज होगा, समझ में आ गई चीज? सैड है वो सजेस्टेड में चेंज होगा, दैट कनेक्टिव लग जाएगा, ठीक है। और अब देखना, तो ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, ये है, तो लेट का लेट नहीं आएगा, ये ऑप्शन कट गया। वी गो फॉर ए वॉक, ये होगा नहीं, तो ही सजेस्टेड तो है, लेकिन टू कहां पर दे रखा है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है। अब देखना लेट अस है, लेट अस एक प्रपोज का भाव भी देता है, ठीक है, प्रपोज का भाव, प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव देना, ठीक है। अब यहां पर देखना, कभी कभी सैड टू है ना, या सैड है, देखो मिटा देता हूं, ठीक है, कभी कभी सैड टू है या सैड है, ठीक है, सैड टू या फिर सैड, ठीक है, ये प्रपोज में चेंज होता है, प्रपोज्ड में चेंज होता है।
तो एग्जामिनर सजेस्टेड न देकर प्रपोज दे तो उसको भी सही मानना आप लोगों को। समझ में आ गई चीज, है ना। तो आप लोगों को मेरे कहने का मतलब ऑप्शंस जरूर देखने हैं आप लोगों को, ठीक है, ऑप्शंस जरूर देखने हैं, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है इसमें तुक्केबाजी नहीं चलती है, ठीक है, तुक्केबाजी नहीं चलती है। जो राइट अप्रोच तक पहुंचना है तो या तो रिजेक्शन मेथड का यूज करो, या फिर रिजेक्शन मेथड कब आता है, जब आप लोगों ने थ्योरी और कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ रखे होते हैं या क्लियर कर रखे होते हैं, तब वो चीजें काम आती है, ठीक है। और ये चीजें कब पॉसिबल है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख लेना, है ना। अब देखना आगे, नौवा क्वेश्चन नहीं, 4 का क्वेश्चन है। ही सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ये यू है यहां पर, ठीक है। अब देखना इसके ए का ऑप्शन देखना, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, और बी का है ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वेटिंग फॉर मी, और सी का है ही टोल्ड मी दैट ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी, और इसका डी का है ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू। तो मैं 2 ऑप्शन तो आप लोगों को काट देता हूं। अब ए में और डी में मुझे सही उत्तर बताओ फटाफट। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन ये होगा, राइट ऑप्शन ये होगा। अब देखना, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये है, ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये है। तो रिपोर्टेड वर्ब में कभी ऑब्जेक्ट आए, ठीक है ना, कभी ऑब्जेक्ट आए तो सेड टू है, सेड टू है, वो टोल्ड में चेंज हो जाता है, किसमें, टोल्ड में। समझ में आ गई चीज, तो ये टोल्ड आ गया, ठीक है। यहां पर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है तो ये कौन सा है, दैट कनेक्टिव लग जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखना यहां पर वॉज वेटिंग फॉर मी यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी है, ठीक है। तो ये हैड बीन में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी में चेंज होगा। अब यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सन बटे 123 के आधार पर, ठीक है, सन बटे 123 के आधार पे ये मी में चेंज होगा। तो राइट ऑप्शन इस तरीके से ए होगा, ठीक है। और ये ऑप्शन कट जाएंगे आप लोगों के, यू का यू नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चन है वो गच्चा देने वाले होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान से और हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या। अब 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखो 5वां क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, क्या है, मदर सेड टू हर सन डू नॉट प्ले इन द सन, ये है। तो देखना ए का ऑप्शन देखना, मदर फॉरबेड हर सन टू प्ले इन द सन, और इसका मदर्स एडवाइस हर सन नॉट टू प्ले इन द सन, और सी का है मदर टोल्ड हर सन टू नॉट प्ले इन द सन, और डी का है मदर फॉरबेड हर सन नॉट टू प्ले इन द सन। तो उत्तर दो मुझे फटाफट। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा, ठीक है, इसका उत्तर ये रहेगा। अब यहां पर डू नॉट आया, डू नॉट का मतलब ये हो गया कि ये सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये। और इंपेरेटिव सेंटेंस देखो, अब देखना कि इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस जो डू नॉट से स्टार्ट होते हैं उसके दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो फॉरवर्ड और एक निकलता है क्या, एक निकलता है आपका एडवाइस, ठीक है, एडवाइस, ठीक है, ये निकलता है। तो यहां पर क्या निकल रहा है, ये मदर एडवाइस दे रही है, क्या है, मदर एडवाइस दे रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सेड टू है वो किसमें चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, एडवाइस में चेंज होगा, ठीक है। सेड टू है वो एडवाइस में चेंज होगा, और ये जो डू नॉट है, ठीक है ना, डू नॉट है वो किसमें चेंज होगा, नॉट टू में चेंज होगा, नॉट टू में चेंज होगा। समझ में आ गई चीज। तो इस तरीके से राइट ऑप्शन ये रहेगा अपना, नॉट टू प्ले इन द सन। अगर मान लो कि देखो, अगर मान लो कि डू नॉट से फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, ठीक है, फॉरवर्ड का सेंस निकलता है, तो नॉट टू नहीं आएगा। समझ में आ गई चीज, नॉट टू नहीं आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा। अब देखना है ना, नॉट टू नहीं आएगा, क्या आएगा वही बताओ, टू प्ले,
ठीक है, टू प्ले, ये आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये चीज आएगी, है ना। तो क्या आएगा यहां पर, क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है। तो कहने का मतलब कि फॉरवर्ड आए तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगी क्या, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अगर एडवाइस आए तो नॉट टू से स्टार्ट होगी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रख लेना। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो अपना ऑप्शन ये राइट होगा और ये ऑप्शन कट जाएगा। टोल्ड होगा नहीं क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ये होगा नहीं। फॉरवर्ड दे रखा है, फॉरवर्ड दे रखा है तो नॉट टू, मतलब कि यहां पर नॉट टू आया, ठीक है, यहां पर क्या है, नॉट टू आया, ठीक है। मदर फॉरवर्ड हर सन नॉट टू प्ले इन द किचन, लेकिन यहां पर इसके सेंस के अकॉर्डिंग तो एडवाइस आना चाहिए, यहां पे फॉरवर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये है। तो देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर, ये सेंटेंस है वो फॉरवर्ड वाला है, समझ में आ गई चीज। डू नॉट गो देयर फॉरवर्ड वाला सेंटेंस है, इस चीज को ध्यान में रख लेना। तो डू नॉट से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं ना, वो काफी गच्चा देने वाले होते हैं, उसका सेंस समझना जरूरी होता है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस से ही बना हुआ है, सेंटेंसेस से ही बना हुआ है। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मेन चीज होती है कि आपको सेंस समझना होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंस समझना होता है, एग्जैक्ट सेंस समझना होता है, उसी के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन निकलता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है और चीजों को बार बार रिवाइज करना आप लोगों को, ठीक है ना। तो एक ये हो गया। अब देखना 7वां क्वेश्चन है, ही सेड आई हैड कंप्लीटेड इट, ये है, ही सेड आई हैड कंप्लीटेड इट। तो इसके ए का ऑप्शन देना, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड इट, और बी का ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड इट, और सी का है ही सेड दैट ही हैज कंप्लीटेड, और डी का है ही सेड दैट ही कंप्लीटेड इट, ठीक है। तो उत्तर दो मुझे फटाफट, उत्तर कौन सा रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा, ये रहेगा। आई है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, एक चीज बताता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना है। अब देखना, हैड प्लस, ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में नो चेंज होगा, इस चीज को ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये बी का ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि यहां पर डबल हेड आया, तो ये कट जाएगा। अब ये प्रेजेंट है तो टेंस नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। ये कौन से टेंस में है, ये है पास्ट सिंपल टेंस में, तो ये गलत हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन ये निकलकर सामने आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या। अब देखना 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, 7वां क्वेश्चन देखना, और देखो क्लास को पूरा एंड तक देख के जाया करो भाई, ठीक है। जो मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं उसकी वैल्यू समझा करो आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि मतलब ये 1.5-2 घंटे का मैटर है, मैं आप लोगों को आधे घंटे में दे रहा हूं, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि ये कितना एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। और फिर भी आप इसकी वैल्यू नहीं करते हो, तो चलो कोई बात नहीं, सिलेक्शन ले लो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। सिलेक्शन ले लो, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक। अब देखना 7वां क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना। 7वां क्वेश्चन है, देखो 7वां क्वेश्चन है वो क्या है, देखना। सी सैड मे गॉड ब्लेस यू, ये है, तो इसके ऑप्शन देखना। सी प्रेड गॉड टू ब्लेस मी, और बी का है सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, सी का है सी विश दैट गॉड मे ब्लेस मी, डी का है सी प्रेड दैट गॉड विल ब्लेस मी। उत्तर दो मुझे फटाफट। अरे ध्यान कहां पे तुम लोगों, ध्यान कहां पे, बोर्ड की तरफ होना चाहिए ध्यान, ठीक है। तो बताओ उत्तर कौन सा रहेगा, इसका राइट आंसर ये होगा, कौन सा, बी का राइट आंसर होगा, है ना, ये राइट आंसर होगा। अब ये सेंटेंस कौन सा, ये सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब दैट कनेक्टिव लगता है इसमें, ठीक है। मे का माइट हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, समझ में आ गई चीज, है ना। तो यू जो प्रोनाउन को चेंज करना है वो तो करना ही करना है, ठीक है। अब यहां पर यू भी ये चेंज होगा, है ना। तो इसका देखो, इसका ना सेल्फ अंडरस्टूड जो रिपोर्टेड वर्ब है वो क्या बनेगी, सी सेड टू मी, ये बनेगी, है ना। तो इसीलिए मी आया है सब ऑप्शंस में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख लेना। यू भी चेंज होगा तो
क्या होगा, गॉड माइट ब्लेस मी, ये होगा तो सी विश्ड नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। गॉड में माइट में नहीं चेंज हुआ तो ये ऑप्शन कट गया। प्रेड दैट गॉड विल, गॉड में आया, विल कहां पे आया तो ये ऑप्शन कट गया। इसके बाद में गॉड टू ब्लेस मी, ये होगा नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को रिजेक्शन मेथड का यूज करना, वहां पर रिजेक्शन मेथड ही तुम लोगों को सिलेक्शन दिलवा सकता है। अब देखना 8 का क्वेश्चन है, ही सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, तो इसके ऑप्शन देखना, ही आस्क्ड मी इफ आई कैन हेल्प हिम, और इसका बी का है ही आस्क्ड मी आई कुड दैट आई कुड हेल्प हिम, सी का है ही आस्क्ड मी इफ आई कुड आई हेल्प हिम, और डी का है ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका राइट ऑप्शन ये होगा, है ना। ये देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है, और दो टाइप से होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक WH वर्ड, ठीक है। ये दो टाइप से इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले में इफ कनेक्टिव लगता है, समझ में आ गई, इफ या वेदर कनेक्टिव लगता है, WH वर्ड वाले में नहीं लगता है। अब जो सेंटेंस का जो मूड है, यानी सेंटेंस का जो मूड है ना, वो चेंज हो जाता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है, समझ में आ गई चीज, और टेंस तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। ये चीजें है तो कुड, कैन का कुड हो जाएगा, और ये ऑप्शन अपना सही होगा, तो ये ऑप्शन गलत होगा, है ना। ये इफ तो लगा है लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। ये आई कुड हेल्प हिम, दैट कनेक्टिव लगा तो दैट तो लगता ही नहीं है। इफ आई कैन, ये कैन का कैन ही रहा है, तो इसका मतलब ये चेंज नहीं हुआ है ना। कैन का कुड नहीं हुआ तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को समझना। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या। अब देखना आज की ये लास्ट स्लाइड है भाई, ठीक है, आज की क्लास की ये लास्ट स्लाइड है। और देखना 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ही सेड आई कांट डू इट नाउ। तो एक ऑप्शन है ही सेड दैट आई कुड नॉट डू इट नाउ, डू इट देन, ठीक है। बी का है ही सेड दैट ही कुड नॉट डू इट देन, और सी का है ही सेड दैट ही कैन नॉट डू इट देन, डू इट नाउ, ठीक है। बी का है ही सेड दैट ही कुड नॉट डू इट नाउ। उत्तर दो मुझे फटाफट, खड़काओ भाई उत्तर कौन सा रहेगा। इसका उत्तर ये रहेगा, ही कुड नॉट डू इट देन, ये रहेगा। समझ में आ गई चीज। अब देखना कैन का कुड हो जाएगा, ठीक है। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, ठीक है। आई है वो ही पे चला जाएगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही कुड नॉट डू इट देन, तो ये राइट ऑप्शन रहेगा। इस तरीके से रिजेक्शन मेथड का यूज करना, यानी एक बार राइट ऑप्शन मिल गया तो दोबारा देखने की, ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखना 10 का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा, ही सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये है। तो एक ऑप्शन देखना, ही विश टू हिज फ्रेंड ए वेरी गुड मॉर्निंग। बी का है ही बैड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, और सी का है ही सेड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, और डी का ही विश हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। उत्तर दो मुझे फटाफट, इसका उत्तर कौन सा रहेगा। पहले तो ये देखो, ये है ना, ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऐसे सेंटेंस का सेंस समझना जरूरी है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, इसका राइट ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैड का मतलब होता है बाय बाय, ठीक है, ये होगा नहीं, है ना। तो ये गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, ये होगा नहीं। तो ये विश तो होता ही नहीं है ना। विश तो ठीक है, विश होता है, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग, तो ये होगा नहीं। कहने का मतलब टू, देखना, ही विश टू हिज फ्रेंड, ठीक है। टू कहां पर, ही विश हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, ये होगा नहीं, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन, इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा ना, एकदम वेरी करेक्ट ऑप्शन होगा, वो ए वाला होगा, ही विश टू हिज फ्रेंड ए वेरी गुड मॉर्निंग, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से समझना है। तो ये आप लोगों के आज के क्लास के 10 क्वेश्चन रहेंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, 10 में से कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। अगर 10 में से आपके 8 या 9% सही हो रहे हैं तो आप राइट डायरेक्शन में हो। अगर इससे कम हो रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस की और जरूरत है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस की और जरूरत है, तो इसलिए आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या। बस आज की क्लास में इतना ही है। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है
तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को लिए और क्या बेहतर किया जाए और क्या बेटर किया जाए, ठीक है, ये मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाना, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो इस क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस जय हिंद, जय भारत।